नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन में। आज के करंट अफेयर्स वीडियो में हम पिछले हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की जितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है। सही आंसर उसका है 20,000 करोड़ खुराक। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को जिस देश से आने वाले येलो डस्ट के बादलों से संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है, वह देश है चाइना। हाल ही में जिस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा की है, आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जिसने जीता है, आंसर है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है यह खिताब। वह देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की, अमेरिका वह देश है। और जिस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, उड़ीसा वह राज्य है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, तेलंगाना वह राज्य है। जिसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है, भारतीय सेना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ जितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, सही आंसर है 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टीन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए जितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है, सही आंसर है 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चीन जिस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है, तिब्बत वह एरिया है, तिब्बत का वह ऊंचाई वाला एरिया है जहाँ पे क्लाउड कंपाउंडिंग डेटा सेंटर बना रहा है चाइना। भारत ने जिस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं, सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का जितना विस्तार करने का निर्णय लिया है, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका सही आंसर है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इतने अमाउंट का से यह विस्तार करने की परियोजना का भारत ने अभी निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है, कंबोडिया के साथ किया है यह। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री की मंजूरी दी है, देश है ताइवान। भारत और जिस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू स्थानीय सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, अमेरिका के साथ यह हस्ताक्षर किए हैं। 2+2 मंत्री स्तरीय जो वार्ता अभी हाल ही में हुई वो अमेरिका के साथ हुई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और कितने साल तक के जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। 5 साल का अब इसमें 5 साल की दंडनीय अपराध हो सकता है। पीने के जो पानी है उसके दुरुपयोग पर अभी यह नियम लागू किया गया है और यह ज़रूरी भी है। भारत में पानी की दिन ब दिन ज़रूरत बढ़ती जा रही है और कमी महसूस होती जा रही है, तो उसके लिए यह जुर्माना अभी इस प्राधिकरण ने रखा है जिसका नाम है केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण। हाल ही में जिस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है, वह देश है पोलैंड। हरिवंश राय बच्चन आप जानते हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ये मशहूर लेखक रह चुके हैं पहले। पोएम इनकी आप लोगों ने पढ़ी होगी। वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश वह राज्य है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है एमी कोनी बैरेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को जिस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है, वह राज्य है गुजरात। हाल ही में जिस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के
संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है वह देश है, हमारा देश भारत है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। महाराष्ट्र ने जिस इलेक्ट्रिक कार निर्माता से निवेश को आमंत्रित किया है, टेस्ला, अभी आप जानते होंगे ये इलॉन मस्क की जो टेस्ला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार बनती है और इसी को अब निवेश के लिए आमंत्रित किया है महाराष्ट्र ने। भारत की जिस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है, कर्नाटक वह राज्य है। ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा जिस तारीख से शुरू की जाएगी 26 मार्च 2021 से। यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ को जिस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, पाकिस्तान वह देश है जिसके प्रति अभी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश जब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा, वह साल है 2050 तक यह शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट, इसका लक्ष्य रखा है 2050 तक का, जापान के प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा गया है। आखिरी क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई, सही आंसर है अमेरिका। इसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में भी पढ़ा था। इसी के साथ अमेरिका के साथ हमारा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई, यह तीसरी वार्ता थी। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।